कहानी की शुरुआत में हम यहाँ पर मैथ्यू नाम के लड़के को देखते हैं, जो कि पढ़ने लिखने में बहुत ही अच्छा लड़का होता है, लेकिन होशियार होने के बाद भी उसकी लाइफ बहुत बोरिंग होती है। उसे ऐसा लगता है कि उस पर कॉलेज की कोई भी लड़की इंटरेस्ट नहीं लेती। अब यहाँ पर हम जान पाते हैं कि मैथ्यू का लास्ट ईयर चल रहा होता है, लेकिन उसके कॉलेज का अंतिम टाइम चलने के बाद भी वो खुश नहीं था, क्योंकि उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया था जिसकी वजह से वो खुश रह सके। उसने अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ अपनी पढ़ाई करने में ही निकाल दी थी। इसलिए अब मैथ्यू डिसाइड करता है कि अब से वो वही करेगा जो उसके अगल बगल के लोग कर रहे होते हैं, जैसे कि लड़कियां पटाना और उनके साथ एंजॉय करना। तभी हम देखते हैं कि मैथ्यू के घर के बगल में डैनियल नाम की एक लड़की रहने के लिए आती है, जो कि बहुत खूबसूरत होती है। हम देखते हैं कि डैनियल बहुत ज्यादा खूबसूरत है, जो कि किसी स्टार से कम नहीं लगती। हम देखते हैं कि रात को मैथ्यू फोन पर किसी से बात कर रहा था, तभी उसकी नजर उस लड़की पर जाती है जो अपने कपड़े बदल रही होती है। ये देखकर मैथ्यू के मन में उस लड़की के लिए काम वासना जाग जाती है और वह छुपकर डैनियल को देखने लगता है। लेकिन तभी डैनियल मैथ्यू को उसे छुपकर देखते हुए देख लेती है और गुस्सा होकर सीधा उसके घर पर आ जाती है। तभी हम देखते हैं कि डैनियल के डैड मैथ्यू को नीचे बुलाने लगते हैं, जिसकी वजह से मैथ्यू डर के मारे पैंट गीली कर देता है। जब वो डरते हुए नीचे आकर डैनियल के पापा से मिलता है, तो उसके पापा उसे बताते हैं कि डैनियल यहाँ नई आए हैं और उसे इस जगह के बारे में कोई जानकारी नहीं है, इसलिए तुम आगे से इसकी हेल्प करना और इसके साथ रहना। अब हम देखते हैं कि डैनियल मैथ्यू के साथ कहीं जा रही होती है। वह उससे एक सवाल करती है, जिसे सुनकर उसके कान खड़े हो जाते हैं। वह कहती है, जब मैं कपड़े बदल रही थी तुम मुझे देख रहे थे, तो उस वक्त तुम्हें मेरे संतरे कैसे लगे? जिस पर मैथ्यू बोलता है, वो संतरे नहीं तरबूज थे। ये सुनकर डैनियल इम्प्रेस हो जाती है और कहती है, तुम अपने कपड़े उतारो और मुझे अपने सुपर पावर दिखाओ। अब हम देखते हैं कि जब मैथ्यू पूरी तरह नंगा हो जाता है, तो डैनियल उसे कार से उतार देती है और उसके कपड़े लेकर वहाँ से भाग जाती है। थोड़ी देर बाद डैनियल वापस आती है और मैथ्यू से कहती है कि वह तो उसके साथ मजाक कर रही थी। इसके बाद हम देखते हैं कि वे दोनों साथ में बैठकर बातें करने लगते हैं और थोड़ी ही देर में उनके बीच अच्छी दोस्ती हो जाती है। अगले दिन जब मैथ्यू क्लास में होता है, तो डैनियल वहाँ आकर उसे बुला लेती है। दोनों मस्ती करते हुए वहाँ से चले जाते हैं। पूरा दिन मस्ती करने के बाद शाम को जाकर किसी के स्विमिंग पूल में नहाने लगते हैं। दोनों स्विमिंग पूल में बहुत मस्ती कर रहे होते हैं, लेकिन तभी उन्हें रियलाइज होता है कि वह स्विमिंग पूल तो प्रिंसिपल का है, जिसकी वजह से दोनों वहां से तुरंत भाग निकलते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि ये दोनों मैथ्यू के एक फ्रेंड की पार्टी में जाते हैं। डैनियल को देखते ही मैथ्यू के फ्रेंड घबरा जाते हैं और सब उसे इम्प्रेस करने की कोशिश करने लगते हैं। इसलिए मैथ्यू वहाँ तुरंत डैनियल के पास आता है और उसे सबके सामने किस करने लगता है। डैनियल को किस करने के बाद मैथ्यू को लगता है कि अब वही सबका बाप है। अगले दिन वह जा ही रहा होता है, तभी उसके पीछे से उसका एक दोस्त आता है और उसे समझाता है, भाई जिसको तुम सुपरस्टार समझ रहे हो, असल में वह पोर्न स्टार है। उसी की वीडियो देखकर सब लोग अपने टंकी खाली करते हैं। ये सुनकर मैथ्यू के नीचे से जमीन खिसक जाती है और वह उदास होकर जाने लगता है। तब उसका दोस्त जाते जाते बोलता है, डैनियल पोर्न स्टार है तो क्या हुआ, तुम्हें तो डैनियल का फायदा उठाना चाहिए, क्योंकि जो तू चाहता है वो उसके साथ कर सकता है। अब ऐसी बातें सुनकर मैथ्यू तुरंत डैनियल के घर आ जाता है। वहाँ उसकी माँ उसके बचपन की फोटोज देखकर हंस रही होती है। तब मैथ्यू डैनियल से जाकर कहता है कि चलो मैं तुम्हें कहीं घुमाने ले चलता हूँ। दोनों एक होटल में जाते हैं और वहाँ मैथ्यू डैनियल से कहता है कि घोड़ी बनो। अब यहाँ पर डैनियल को समझ आ जाता है कि मैथ्यू उससे क्या चाहता है, जिस पर डैनियल कहती है, तुम मुझे गलत समझ रहे हो, मैं घोड़ी बनने का काम तो कब का छोड़ चुकी हूँ। डैनियल उसे बताती है कि वह किसी के लिए कुछ भी कर लेती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है और उसने ये काम करना बंद कर दिया है। इतना कहकर वह गुस्से में वहाँ से चली जाती है। अगले दिन हम देखते हैं कि मैथ्यू माफी मांगने के लिए डैनियल के घर पर जाता है। वहाँ उसे जॉनसन नाम का एक आदमी मिलता है। मैथ्यू उससे पूछता है कि तुम डैनियल को कैसे जानते हो। जॉनसन बताता है कि वह डैनियल का प्रोड्यूसर और एक्स भी है। अगले दिन जब मैथ्यू कॉलेज जा रहा होता है, तो वहाँ उसे जॉनसन दिखाई देता है, जो लड़कियों से फ्लर्ट कर रहा होता है। जॉनसन मैथ्यू को देखकर उन लड़कियों के सामने उसकी तारीफ करने लगता है। इसके बाद हम देखते हैं कि मैथ्यू जॉनसन के साथ बैंक में जाता है, जहाँ जॉनसन बताता है कि वह एक स्टूडेंट एडवाइजर है। दूसरी तरफ हम डैनियल को देखते हैं, जो बहुत उदास होती है। उसे लगता है कि वह कभी बदल नहीं सकती, न ही नॉर्मल लड़की बन सकती है, इसलिए वह जॉनसन के साथ वापस लास वेगास चली जाती है। अब यहाँ हम देखते हैं कि मैथ्यू भी डैनियल से प्यार करने लगा था, इसलिए वह डिसाइड करता है कि डैनियल को वापस लेकर आएगा। वह अपने दोस्तों के साथ उसे ढूंढने लास वेगास निकल पड़ता है। लास वेगास पहुँचने के बाद मैथ्यू को दिखाई देता है कि डैनियल वहाँ पर बिना कपड़ों के डांस कर रही है। मैथ्यू डैनियल के पास जाकर कहता है कि उसे ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन तभी वहाँ जॉनसन आ जाता है और मैथ्यू को धमकाता है। वह कहता है, डैनियल को काम करने से मत रोको, अगर वह ये काम नहीं करेगी तो मैं कैसे कमाऊंगा। जॉनसन के इतना धमकाने के बाद भी मैथ्यू डैनियल के पास जाता है और उसे समझाता है कि उसे ये सब नहीं करना चाहिए, क्योंकि वह अच्छी जिंदगी जी सकती है। अगले दिन मैथ्यू अपने घर पर उदास बैठा होता है, लेकिन तभी डैनियल उसे वापस लेने के लिए आ जाती है। वह मैथ्यू को लेकर जाने लगती है।
तभी मैथ्यू कहता है कि हमें कहीं और जाना चाहिए। दोनों प्रॉम में पहुंचते हैं क्योंकि अगर आज मैथ्यू ने अपना स्कॉलरशिप एग्जाम पास कर लिया तो वह बड़े कॉलेज में एडमिशन पा जाएगा। लेकिन एग्जाम के दौरान जॉनसन आ जाता है और मैथ्यू को जबरदस्ती उठाकर ले जाता है क्योंकि मैथ्यू ने डैनियल का सारा काम खराब कर दिया था, जिसकी वजह से उसके $3000 डूब गए थे। इसके बाद जॉनसन उसे बहुत मारता है और ड्रग्स खिला देता है। इसके बाद वह मैथ्यू को चोरी करने के लिए एक घर में भेजता है। जब मैथ्यू उस घर में चोरी करने जाता है तो जॉनसन पुलिस को फोन कर देता है। पुलिस उसे पकड़ने आती है, लेकिन तभी मैथ्यू के दोस्त आ जाते हैं और उसे बचाकर वहां से निकाल लेते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि मैथ्यू डैनियल के साथ कॉलेज जाता है क्योंकि वहां उसे स्पीच देनी होती है। लेकिन वहां पहुंचने के बाद मैथ्यू को ड्रग्स का असर चढ़ने लगता है और वह अपनी स्पीच की जगह सबके सामने उल्टी सीधी बातें करने लगता है। इसकी वजह से उसे स्कॉलरशिप नहीं मिल पाती। इसके बाद जब मैथ्यू बैंक जाता है तो उसे पता चलता है कि उसने जो अपने प्रिपरेशन के लिए $25,000 का फंड अरेंज किया था उसे जॉनसन निकालकर स्टूडेंट एडवाइजर बोल के उसके पैसे इस्तेमाल कर चुका है। ये सुनकर मैथ्यू सदमे में चला जाता है और अपने दोस्तों को ये बात बताता है। फिर डैनियल और उसके सारे दोस्त जॉनसन को सबक सिखाने के लिए निकल पड़ते हैं। अब हम देखते हैं कि मैथ्यू और डैनियल हॉबर्ट नाम के एक प्रोड्यूसर के पास जाते हैं। वहाँ वे सारी बातें बताते हैं और जॉनसन की चोरी की हुई चीजें भी वापस दिलवा देते हैं। मैथ्यू हॉबर्ट से कहता है कि अगर वह उसे $25,000 देगा तो वह दुनिया का सबसे बेहतरीन वीडियो बनाकर देगा। ये सुनकर हॉबर्ट खुश हो जाता है और पैसे देने के लिए तैयार हो जाता है। इसके बाद सब लोग मिलकर वीडियो बनाने में लग जाते हैं। डैनियल भी अपने कुछ दोस्तों को बुलाती है जो उसी की तरह पॉर्न स्टार होते हैं। फिर सभी लोग प्रॉम में पहुंचते हैं जहां सबकी नजर सिर्फ उन्हीं पर होती है। तभी मैथ्यू के कुछ क्लासमेट्स भी वहां आ जाते हैं और कहते हैं ये तो वही गपागप स्टार लड़की है। इस पर मैथ्यू उनसे पूछता है क्या तुम लोग भी उसके साथ काम करना चाहते हो। ये सुनकर सभी लड़के बहुत खुश हो जाते हैं और हाँ बोल देते हैं। इसके बाद उसी रात सभी लोग वीडियो की शूटिंग शुरू कर देते हैं। लेकिन जैसे ही मैथ्यू अपने घर लौटता है उसके बॉस का फोन आता है और वह बताता है कि उनका वीडियो चोरी हो गया है। चोरी करने वाला और कोई नहीं बल्कि जॉनसन ही था। जॉनसन मैथ्यू को धमकी देता है कि अगर वह इस वीडियो की कमाई का आधा हिस्सा उसे नहीं देगा तो वह सीडी मैथ्यू के पेरेंट्स और प्रिंसिपल को दिखा देगा। लेकिन मैथ्यू साफ इनकार कर देता है। जॉनसन सबको सीडी दिखा देता है, लेकिन जब वीडियो चलता है तो उसमें सिर्फ पोर्न एजुकेशन का कंटेंट होता है। ये देखकर सब मैथ्यू की बहुत तारीफ करते हैं। इसके बाद वह टेप ऑफिशियली रिलीज कर दी जाती है और देखते देखते मार्केट में बेस्ट सेलर बन जाती है। अब मैथ्यू के पास ढेर सारे पैसे आ जाते हैं जिनसे वह अपनी यूनिवर्सिटी की फीस ही नहीं बल्कि अपने दोस्तों की फीस भी भर देता है। बाकी बचे हुए पैसों से मैथ्यू अपनी कार खरीदता है और जॉनसन को भी एक महंगा गिफ्ट देता है। इसके बाद दोनों अच्छे दोस्त बन जाते हैं। लास्ट में हम देखते हैं कि मैथ्यू और डैनियल खुशी खुशी साथ रहने लगते हैं और यहीं पर मूवी का एंड हो जाता है।